सरकार का विरोध हो रहा है या फिर उस लेटर का, जिस लेटर में अधिवक्ताओं सरकार के मंशा से ही न वो लेटर जारी हुआ है। विशेष सचिव की क्या ऐसी हैसियत है कि इस प्रकार का इतने बड़े समुदाय को का नाम इस प्रकार का लेटर दे दे? इट इज विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द स्पेशल सेक्रेटरी हैज गिवन सच टाइप ऑफ टिप्पणी करना जो है, अधिवक्ताओं ने जो है निंदा इस प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी भर्त्सना किया और शासन से मांग किया कि तत्काल इस पत्र को वापस लिया। इस प्रकार के जब उनको अधिकार ही नहीं है तो बिना अधिकार के इस प्रकार का पत्र देने की इस गवर्नमेंट की यह मानसिकता यह है कि इस तरह से आम जनता को, आम प्रोफेशनल को, हर इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से उलझा दो कि देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में लोग। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। इस पत्र के जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने विशेष सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन और बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। आज गोरखपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत होकर विरोध दिवस मनाया। सुनिए अधिवक्ताओं ने क्या कहा। प्रफुल्ल कुमार जो विशेष सचिव हैं, इनको जिसने इस प्रकार का पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया, इसकी जानकारी न तो प्रफुल्ल कुमार को है और न तो निर्देशित करने वाले को है। हमारा एक्ट ही इंडिपेंडेंट है, एडवोकेट्स एक्ट जो है इंडिपेंडेंट है। इसमें हमारे जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको हमारे खिलाफ ट्रायल करने का जो अधिकार है वो आवश्यकता पड़ने पर एविडेंस के आधार पर एक्विटल भी कर सकते हैं और कन्विक्शन भी कर सकते हैं। और अधिनियम में दिया है कि अगर कन्विक्शन भी वो करेंगे तो उनका आदेश वही होगा जो जुडिशरी का आदेश होगा। तो इस प्रकार के जब उनको अधिकार ही नहीं है तो बिना अधिकार के इस प्रकार का पत्र देने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली इस गवर्नमेंट की यह मानसिकता यह है कि इस तरह से आम जनता को, आम प्रोफेशनल को, हर इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से उलझा दो कि देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में लोग कहना। महंगाई चरम सीमा पर है। ये नया रोजगार देने के अलावा जो रोजगार एग्जिस्ट करते थे उसको समाप्त कर दे रहे हैं। जो क्या नाम है इंस्टीट्यूशंस हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। अब आप बताइए, बीइंग एंकर, जब क्या नाम है जहाजरानी तुम बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, तो क्या नाम है जहाजरानी मंत्री की क्या ज़रूरत है? रेल तुम बेच दिए, फिर रेल मंत्री की क्या ज़रूरत है? जब सब तुम बेचते ही जा रहे हो तो उस मंत्रालय की क्या ज़रूरत? इन सारी चीज़ों को लोग कह न पावें, इस नाते कभी किसी के हिजाब पर आ रहा है, कभी ज्ञान व्यापी पर आ रहा है, कभी मथुरा पर आ रहा है। देश ऐसे चलता है क्या? हमको वो बतावें जो आज ये कर रहे हैं। देश जब परतंत्र था तो कितनी सहभागिता इनको का नाम थी, कितने आदमी इनके सही शहादत दी है देश की स्वाधीनता के लिए। ये तो का नाम शुद्ध रूप से का नाम अंग्रेजों के का नाम वो करते थे। मुसलमान जितना त्याग और तपस्या इस देश के लिए किया है। हमीद कौन था? ही वॉज मोहम्मदन बाई कास्ट। लेकिन पाकिस्तान की 96,000 सेना को का नाम सरेंडर कर दिया। उसका जवाब नहीं है। आप बताइए, आप कुछ करना चाहते तो बताइए देश के लिए आपने किया क्या है? वो नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कि पेट्रोल किस आधार पर महंगा। जब का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 167 डॉलर प्रति बैरल का नाम क्रूड ऑयल बिका था। इनके टाइम में बिलो 100 हुआ था और आज भी 110-15 डॉलर। सरकार का विरोध हो रहा है या फिर उस लेटर का, जिस लेटर में अधिवक्ताओं सरकार के मंशा से ही न वो लेटर जारी हुआ है। विशेष सचिव की क्या ऐसी हैसियत है कि इस प्रकार का इतने बड़े समुदाय को का नाम इस प्रकार का लेटर दे दे? It is with the consent of the government, the special secretary has given such type of letter. Who is he for that? जब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम उनके एम्प्लॉई हैं क्या? है? हमारी तो क्या नाम ऑटोनॉमस बॉडी है। हमारा ट्रायल हम हमारे शीर्षस्थ करेंगे। आप कौन होते हैं भाई? हमारे खिलाफ न कुछ देते हैं क्या? हमको हमसे आप लेते हैं, हमको कुछ देते नहीं हैं। सर, आज 20 मई को जो बार एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, ये किस संबंध में है सर? ऐसा है कि यह प्रकरण जो है ये शुरू होता है कि 14 मई 2022 के जो है विशेष सचिव न्याय के पत्र के क्रम में विशेष सचिव न्याय प्रफुल्ल कुमार जी ने एक पत्र जारी किया जिसमें जो है कहा कि जो है कि अधिवक्ता अराजक तत्व संबोधित करते हुए जो है और कहा कि इनके विरुद्ध जो है जिला स्तर पर जो है जिलाधिकारी और जो है जिला न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई किया जाए और इस कार्रवाई से जो है वह शासन को भी अवगत कराया जाए। उस पत्र के विरोध में जो है प्रदेश भर के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे और प्रदेश सरकार को जो है यह आग्रह किए कि अधिवक्ता जो है के संबंध में जो है इस तरह की टिप्पणी किया जाना निहायत ही निंदनीय है
उस पत्र की घोर निंदा की गई और ये कहा गया कि जो है शासन के बीच में बैठे हुए तमाम ऐसे जो आए दिन जो है समाचार पत्रों में, मीडिया में जो है प्रकाशित होते रहते हैं कि तमाम अराजक तत्व जो है वह विद्यमान हैं, उनको वह सीख दें। अधिवक्ता तो बाध्यकारियों के लिए जो है न्याय की लड़ाई लड़ता है, शोषित वंचितों को न्याय दिलाने का काम करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। अधिवक्ता न्याय का प्रहरी है। यहाँ तक कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अधिवक्ता जो है कोर्ट का एक ऑफिसर होता है और अधिवक्ता के बगैर जो है न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह अधिवक्ता ही ऐसा वर्ग है कि जो समाज में किसी भी वर्ग के साथ जब अन्याय होता है, यहाँ तक कि शासन में बैठे हुए लोगों के साथ जब अन्याय होता है, कोई अपराधी अन्याय करता है या उनके अधिकारी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार या अन्याय या कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो यही अधिवक्ता समाज उनको भी न्याय दिलाने का काम करता है। तो ऐसी टिप्पणी करना जो है, अधिवक्ताओं ने जो है निंदा इस प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी भर्त्सना किया और शासन से मांग किया कि तत्काल इस पत्र को वापस लिया जाए। समाज की सेवा में दिन रात जो है उस लगा रहता है। इसको देखते हुए इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। 14 मई को जो पत्र जारी हुआ उसका विरोध किया गया, उनको अपने गलतियों का एहसास हुआ, उसके क्रम में तत्काल प्रभाव से अपने पत्र को वापस लिए। पुनः अपर मुख्य सचिव ने जो है अवनीश अवस्थी ने एक पत्र जारी किया, जिससे अधिवक्ताओं का जो है सम्मान को ठेस पहुंचा, जिसके क्रम में बार काउंसिल ने आपका विरोध दिवस मनाने के लिए आज हम लोग को प्रेरित किया। उसके क्रम में हम लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं। 22 मई को पुनः जो है बैठक होगी, जैसा निर्णय लिया जाएगा वैसा हम सचिव का उसमें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कचहरी परिसर में वह अराजकता फैला रहे हैं। उनको इतना भी सेंस नहीं है कि अधिवक्ता न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों के सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिर उसके बाद जब दबाव बना, जब अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, बार काउंसिल ने आह्वान किया, हर ज़िले में तहसीलों में प्रदर्शन शुरू हुआ, तो उन्होंने उनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हुआ और उन्होंने उसको निरस्त किया, दूसरा पत्र जारी किया। अब अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव ने कहा कि परिसर के अंदर चेम्बरों में अधिवक्ता मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद कहा कि बाध्यकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया। ये बहुत सीधी बात समझ में आती है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी मांग बहुत लंबे समय से अधिवक्ता कर रहा है, उसको न लागू करना पड़े, इसलिए अधिवक्ता को ही अराजक ठहरा दो। दूसरे, अधिवक्ता समाज के पास कोई सुविधा नहीं है, ना आयुष्मान से जोड़ा गया है, ना और कोई सुविधा है, कहीं कोई सरकारी योजना का लाभ अधिवक्ता को इसलिए नहीं मिलता है। अगर वो वकील है तो उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो किसी भी तरह का अधिवक्ता के पास न वेतन है, न पेंशन है, ना और कोई किसी तरह का सरकारी योजना का लाभ है। वो अपने जो कमाता है, अपने जो उसकी संस्थाएं, अपनी जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल जो व्यवस्था कर रखी है, केवल उसी से उसका जो भी मिलना होता है मिलता है। बाकी कोई योजना सरकार की अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। इससे अधिवक्ताओं को वंचित रखा जाए, इसके लिए अधिवक्ताओं की मांग जारी है। इसमें कुछ देना ना पड़े, इसके लिए शासन अपने ऐसे जो इनके अधिकारी हैं उनको आगे करके ऐसी टिप्पणियां करा रहे हैं, ताकि एक समाज के बीच में एक मैसेज किया जाए कि अधिवक्ता अराजक है, और इसी मैसेज को करके समाज में अधिवक्ताओं के मान सम्मान को धूल दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि इनको नहीं पता है कि जब अधिवक्ता सड़क पर उतर जाएगा, कानून व्यवस्था उसी दिन पता चल जाएगी क्या सरकार की स्थिति है। और हम बार काउंसिल के निर्देश पर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। कल 22 तारीख को फिर बार काउंसिल की बैठक है, जैसा उनका निर्णय होगा उसके तरह से बार एसोसिएशन अपने स्तर पे फिर लड़ाई लड़ेगा इसके बारे में।